हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सेटलमेंट से रिलेटेड टोटल 8 क्वेश्चंस है, उसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेटलमेंट का, कामपुंग इज द फॉर्म ऑफ रूरल सेटलमेंट फाउंड इन। अब ये कामपुंग नाम की जो रूरल सेटलमेंट है ये कहाँ पे है? ये है मलेशिया में। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दे रखा है रूरल सेटलमेंट का पैटर्न और लिस्ट 2 में है कि वो जो रूरल सेटलमेंट है कहाँ पे पाई जाती है। तो सबसे पहली सेटलमेंट का जो पैटर्न है वो है एरो शेप्ड। अब ये जो एरो शेप्ड रूरल सेटलमेंट है ये माउंटेन स्लोप्स पे ज्यादातर होती है। ये किस तरह की होती है जो एरो शेप्ड होती है? ये कुछ इस तरह की होती है, कुछ एरो की शेप की होती है। यहाँ पे लोग रहते हैं इसके बीच में, इसे यहाँ पे लोगों की सेटलमेंट होती है, तो देखने को ये एरो शेप की होती है। फिर नेक्स्ट आती है चेक बोर्ड। चेक बोर्ड क्या होती है? जहाँ पे दो रोड्स आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे लोग आसपास रहते हैं, सेटलमेंट होती है लोगों की, लोगों के घर होते हैं आसपास जहाँ पे रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेक बोर्ड रूरल सेटलमेंट। तो ये है रोड क्रॉसिंग एट अ राइट एंगल। फिर थर्ड है सर्कुलर। सर्कुलर कहाँ पे होती है? ये लेक और पॉन्ड के आसपास, जैसे यहाँ पे कोई लेक है या पॉन्ड है तो इसके आसपास यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर सेटलमेंट। नेक्स्ट है फैन शेप। फैन शेप जो रूरल सेटलमेंट है ये डेल्टा में पाई जाती है। जैसे डेल्टा क्या होता है? रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे ओशियन के साथ मिलती है, तो उससे पहले डेल्टा बनाती है, अलग अलग ऐसे पार्ट्स में टूट जाती है। तो इसके आसपास यहाँ पे जो सेटलमेंट बनती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैन शेप रूरल सेटलमेंट, राइट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग propounded द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी ये किसने दिया था? ये दिया था मार्क जेफरसन ने। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप अलोंग द कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल ट्रांसपोर्ट रूट्स। जैसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रूट्स एक जगह पे आकर मिल रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग ट्रांसपोर्ट रूट यहाँ पे आकर मिल रहे हैं, तो इसके आसपास यहाँ पे लोग रह रहे हैं, रूरल सेटलमेंट है, कोई भी लोगों की सेटलमेंट है यहाँ पे। तो ये जो सेटलमेंट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टार शेप्ड सेटलमेंट, क्योंकि देखने को क्या है, ये एक स्टार शेप बन रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टार शेप्ड सेटलमेंट। नेक्स्ट, consider the following statements. Immigrants wherever settled. इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? जैसे कोई इंडिया का बंदा है, वो जाकर कहाँ पे रह रहा है? किसी और कंट्री लाइक जापान में रह रहा है। इंडिया का कोई बंदा है, जापान में जाकर वो सेटल हो गया, तो जापान के लिए क्या है? वो इमिग्रेंट्स है, जापान में जाकर रह रहा है, वैसे तो वो इंडिया का है, तो वो क्या होगा? वो कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम देयर रिसीवर्स। जापान में रह रहा है तो जापान का कल्चर अलग है, और वो इंडियन है तो उसका कल्चर अलग होएगा, तो वो कल्चरली वहां के लोगों से डिफरेंट होएगा। और विजिबल माइनॉरिटीज, अब इंडियन जापान में जाकर रहेगा तो मेजॉरिटी में तो वहां पे जापानीज होंगे ना, वो इंडियन बंदा तो वहां पे माइनॉरिटी में ही होएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाली भी सही थी। थर्ड क्या है? लार्जली फुलफिल सर्टेन फंक्शंस। अब वो जापान में जाकर रह रहा है तो कोई काम तो करेगा ही, तो वो कुछ फंक्शंस करेगा वहां पे, क्योंकि किसी काम के लिए, या तो किसी बिजनेस के लिए आएगा, या फिर स्टडी के लिए जाएगा, या फिर किसी पर्पस के लिए ही वहां पे शिफ्ट होएगा ना, इमिग्रेट होएगा, तो वो कुछ काम करेगा अपने, उसके कुछ अपने वहां पे फंक्शंस होंगे। आर ग्रांटेड फुल लीगल राइट्स ओनली इन स्टेजेस। उसके पास वहां के पूरे के पूरे फुल लीगल राइट्स होंगे, राइट। तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्या है? खासी सोसाइटी इज पैट्रीलिनियर। खासी सोसाइटी कहाँ की है? मेघालय की है। गारो खासी जयंतिया जो हिल्स है, वहां पे जो खासी हिल है, वहां पे जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं खासी ट्राइबल। खासी ट्राइब के लोग बोलो या फिर खासी सोसाइटी बोल लो। अब ये जो खासी सोसाइटी है ना, ये पैट्रीलिनियर नहीं है, ये क्या है? ये मैट्रीलिनियर है। मैट्रीलिनियर का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो क्या है? मदर से उसकी डॉटर को मिलेंगे, आगे उसकी डॉटर को मिलेंगे, मतलब मदर वाली साइड पे जाते हैं प्रॉपर्टी राइट्स सारे के सारे, तो इसको बोलते हैं मैट्रीलिनियर सोसाइटी। तो खासी सोसाइटी है जो वो मैट्रीलिनियर है, पैट्रीलिनियर
नहीं है, इसीलिए फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड क्या है, पेस्टोरलिज्म इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ थारूस। थारू सोसाइटी का जो मेन ऑक्यूपेशन है या ट्राइब का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म क्या होता है, जो गाय भैंस बकरी वगैरह पालते हैं उसको बोलते हैं पेस्टोरलिस्ट पीपल। तो आंसर आ जाएगा टू ओनली, सेकेंड वाली स्टेटमेंट राइट है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, टू ओनली। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग ट्राइब्स, अबुझमारिया, भोटिया एंड गद्दी। अब तीनों के तीनों ट्राइब इंडिया के हैं। तो इनका क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द अबव ट्राइब इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी मेनली पेस्टोरल हर्डिंग। पेस्टोरल हर्डिंग एक्टिविटी कौन से ट्राइब की है? जो अबुझमारिया ट्राइब है, इनका क्या काम है, ये पहले करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम, आजकल ये परमानेंट कल्टीवेशन करते हैं, राइट। भोटिया और गद्दी ट्राइब के जो लोग हैं ये क्या है, ये पेस्टोरल हर्डिंग का काम करते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह पालते हैं। तो आंसर आ जाएगा 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु propounded द कंसेंट्रिक सर्कल थ्योरी ऑफ सिटी मॉर्फोलॉजी। सिटी मॉर्फोलॉजी की थ्योरी किसने दी थी, बर्गेस ने दी थी। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर, राइट। इसके साथ सेटलमेंट के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, which one among the following will be the longest railway tunnel of the world which is scheduled to be operational in year 2016। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2014 में एक एग्जाम में पूछा गया था, तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 2016 में जो टनल ऑपरेशनल होने वाली है उसका नाम इन्होंने पूछा है। तो उसका नाम क्या है, रेलवे टनल बीनीथ द स्विस एल्प्स, स्विट्जरलैंड। इसको आई थिंक गोथार्ड टनल कुछ इस तरह का नाम है, आगे क्वेश्चंस में ये जो है क्वेश्चन फिर से आएगा, राइट। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेलवे। सबसे ज्यादा रेलवेज कौन सी कंट्री में है इन चारों में से, तो वो है साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम लॉस एंजल्स टू मॉस्को। लॉस एंजल्स कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, यहाँ पे लॉस एंजल्स है। मॉस्को रशिया में है, यहाँ पे आता है मॉस्को। तो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, यहाँ पे कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है, तो शॉर्टेस्ट रूट है अटलांटिक ओशन के थ्रू, राइट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज रन बिटवीन। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल एंड वैंकूवर के बीच में चलती है, राइट। तो मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, इस साइड आ जाता है वैंकूवर और इस साइड आ जाता है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच में ये चलती है। नेक्स्ट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, द नॉर्थ अटलांटिक ओशन रूट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन रूट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन रूट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। यहाँ से ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कोस्ट लाइन है ना वो इडेंटेड कोस्ट लाइन है। इडेंटेड मींस उबड़ खाबड़, कुछ इस तरह की कोस्ट लाइन है। तो इडेंटेड कोस्ट लाइन में शिप्स की जो एंट्री होती है वो इजी होती है, इसीलिए ये इन टर्म्स ऑफ ट्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन रूट हो जाता है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड यहीं से होता है, अटलांटिक ओशन रूट के थ्रू ही होता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन रूट के थ्रू, राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, The North Atlantic Ocean route brings together the developing and developed nation। रीजन वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो A is true but R is false। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि अब देखो, अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के दोनों साइड अगर हम देखें तो वहां पे डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नहीं है। यूरोप की कंट्रीज अगर हम देखें तो वो भी डेवलप्ड है, इधर नॉर्थ अमेरिका देखें यह भी डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड डेवलपिंग के बीच का ये रूट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवे इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवे कौन सा है, वो है मिसिसिपी रिवर सिस्टम। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट एवरेज ऑफ रोड लेंथ। हाईएस्ट एवरेज ऑफ रोड लेंथ ऑन पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बेसिस, राइट। पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बेसिस पे जो हाईएस्ट एवरेज रोड लेंथ है वो कौन सी कंट्री की है, तो वो है जापान की। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट रेलवे लाइन इन दी वर्ल्ड वाज लेड इन। फर्स्ट रेलवे लाइन कहाँ पे बनी थी सबसे पहले, ये नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में बनी थी। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल? लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सी है? ये है सेंट गोथार्ड स्विट्जरलैंड। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, वो जो एल्प्स के नीचे से जाती है वो कौन सी है? वो है सेंट गोथार्ड रेलवे टनल। आई थिंक ये 57 किलोमीटर लॉन्ग है। ये जो रेलवे टनल है ना 57 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? ये है इंडिया में, द हुबली जंक्शन। हुबली जंक्शन कहाँ पे है? कर्नाटका में है, इंडिया में। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क का। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट एयर रूट फ्रॉम पर्थ टू लंदन। पर्थ कहाँ पे है? पर्थ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, और लंदन कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में। तो पर्थ से जब लंदन जाते हैं तो कौन सा शॉर्टेस्ट एयर रूट पड़ता है? पर्थ से एडन, एडन से पेरिस, पेरिस से लंदन। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच इज द बिजिएस्ट ओशन रूट ऑफ द वर्ल्ड? बिजिएस्ट ओशन रूट कौन सा है? ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, इसीलिए ये बिजिएस्ट ओशन रूट है। क्यों है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट है ना वो इंडेंटेड है, जहां पे शिप्स की एंट्री जो है वो इजी हो जाती है। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट शिप कैनाल ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेटेस्ट शिप कैनाल कौन सी है? वो है स्विस कैनाल। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। यहाँ पे पड़ती है स्विस कैनाल। इसके यहाँ पे कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी आता है और इस साइड आता है रेड सी, और इन दोनों को कनेक्ट करती है स्विस कैनाल। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट एंड द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज इन, द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट वाटरवे कौन सा है? द ग्रेट लेक्स एंड रिवर्स सेंट लॉरेंस इन यूएसए। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है स्विस कैनाल ज्वाइंस। स्विस कैनाल मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे आ गया मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे आ जाता है रेड सी। मेडिटेरेनियन और रेड सी को यहाँ पे ज्वाइन करती है स्विस कैनाल, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट है द केप रूट हैज रिसेंटली अज्यूम्ड सम इंपॉर्टेंस इन द शिपिंग वर्ल्ड बिकॉज। अब केप रूट जो है, केप रूट कौन सा है? केप रूट है यूरोप से जाकर जो ये यहाँ पे आता है केप टाउन, केप टाउन से होते हुए जो इंडिया तक पहुंचते हैं, एशिया की यहाँ की बाकी की कंट्रीज तक पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं केप रूट। तो केप रूट इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें क्या है? फर्स्ट रीजन क्या दे रखा है? बिकॉज द ट्रेड थ्रू दिस रूट हैज ग्रेटली इंक्रीज्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन स्टेट्स। अब इस रूट के थ्रू जो ट्रेड होता है उससे क्या है, जो साउथ अफ्रीका की स्टेट्स है ना, यहाँ की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। सेकेंड क्या है? द कैनाल टोल्स ऑन स्विस कैनाल आर हैवी। अब देखो केप रूट को फॉलो ना करके अगर ये स्विस कैनाल के थ्रू जाते हैं तो स्विस कैनाल के थ्रू जो कैनाल टोल्स है ना बहुत ज्यादा पड़ते हैं, कैनाल टोल्स। ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है? लार्ज ऑयल टैंकर्स कांट बी अकोमोडेटेड इन द नैरो एंड कंपैरेटिवली शैलो स्विस कैनाल। अब स्विस कैनाल क्या है? स्विस कैनाल बहुत ही नैरो कैनाल है और शैलो है एज कंपेयर टू अटलांटिक ओशन। तो जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े हैवी शिप्स होते हैं, वो स्विस कैनाल के थ्रू पास नहीं कर पाते, इसीलिए वो केप रूट के थ्रू ही यहाँ पे एशिया की कंट्रीज में पहुंचते हैं, इंडिया वगैरह में वो पहुंचते हैं, राइट। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट असर्शन, द नॉर्थ अटलांटिक ओशन रूट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर है एज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, वन विल नॉट हैव टू पास थ्रू स्विस कैनाल व्हाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू स्विस। आंसर आएगा ऑप्शन बी, स्विस। स्विस कहाँ पे है? स्विस जो है ये इजिप्ट की एक सिटी है, यहाँ पे पड़ती है स्विस। यहाँ पे आता है रेड सी, अब यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी। अब रेड सी से जब मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं तो यहाँ पे बीच में आती है यहाँ पे स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल शुरू होने से पहले आती है स्विस नाम की एक सिटी जो कि इजिप्ट में है, राइट। तो जब स्विस पहुंचना होता है तो स्विस कैनाल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली मुंबई से। इंडिया इस साइड आ जाएगा, तो मुंबई से जब यहाँ पे स्विस जाएंगे तो रेड सी से होते हुए जाएंगे स्विस यहाँ पे, तो स्विस कैनाल इसके बाद में शुरू होती है, राइट। नेक्स्ट है द कैनाल्स इन वेस्टर्न यूरोप आर मेनली यूज्ड फॉर। वेस्टर्न यूरोप में कैनाल्स को किस लिए यूज किया जाता है? इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग द बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट। बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक रूट। ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन, इस सबसे पुरानी इंटरनेशनल एयरलाइन कौन सी है, वो है डच KLM। तो ऑप्शन ही आ जाएगा इसका आंसर। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।